वेलकम टू एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, जो कि एक बेहद ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया गया था कि एशिया में जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हो सके, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एशिया एज़ कम्पेयर टू अदर कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, एशिया जो है वो थोड़ा कम डेवलप्ड है। तो एशिया को बूस्ट करने के लिए उसकी आउटकम्स निकले सोशल और इकोनॉमिक, तो इसलिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया गया था। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि ये बना कब था। तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो 25 दिसंबर 2015 को एग्रीमेंट साइन किया गया था। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी थी। इसमें यह फैसला लिया गया था कि हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बनाएंगे। तो फाइनली 57 कंट्रीज़ ने मिलकर, 57 कंट्रीज़ फाउंडिंग मेंबर्स थी, उन्होंने मिलकर फिर इस बैंक को बनाया। तो इस बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो है बीजिंग में, और इसके जो ऑपरेशंस यानी कि इसने जो अपना काम शुरू किया था वो किया था जनवरी 2016 में। द मेंबर्स टू बैंक हैव नाउ ग्रोन टू 97 अप्रूव्ड मेंबर्स। पहले मेंबर्स इसके 57 थे, तो अभी जो मेंबर्स हैं इसके 97 हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड में। एंड देयर आर 27 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स। प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स का मतलब होता है कि वो मेंबर्स जिन्होंने अभी तक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की मेंबरशिप को हासिल नहीं किया है, लेकिन इन फ्यूचर वो इसकी मेंबरशिप को हासिल कर सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स। तो चलिए जान लेते हैं कि ये प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स कौन कौन से हैं। आर्मेनिया, लेबनान, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड ग्रीस, और बाकी भी कई सारी होंगी। तो अभी हम बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो G20 का ग्रुप आपको मालूम होना चाहिए कि G20 ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो G20 में 14 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की मेंबरशिप में मेंबर्स हैं। तो इंक्लूडिंग फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूनाइटेड किंगडम, ये भी G20 के ही मेंबर्स हैं। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का काम है कि हम सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना इन्वेस्ट करें, और जो दूसरे प्रोडक्टिव एरियाज़ होते हैं जैसे कि मार्केट हो गई, जैसे एनर्जी हो गई, और लोगों को आपस में कनेक्ट किया जाए, सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएँ। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक विज़न है कि हम एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करें एशिया में। ज़्यादातर इनका फोकस है एशिया के ऊपर, क्योंकि नाम से पता चलता है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, वेल्थ को क्रिएट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे एशिया में, और रीजनल कोऑपरेशन यानी कि जो हमारी एशिया में जितने भी कंट्रीज़ है, जैसे साउथ एशिया है, तो उसके बीच में एक कोलैबोरेशन होना, जैसे चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, इन सब में एक कोलैबोरेशन होना चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं कि टू प्रमोट द रीजनल कोऑपरेशन। लेकिन ये तो एक सपना ही है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं आएगा, और इंडिया के चाइना के साथ कंसर्न है। तो चलो, लेकिन फिर भी ये बनाया गया है। आगे इनका काम है टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक एंड प्राइवेट कैपिटल फॉर द डेवलपमेंट पर्पसेस, इन पर्टिकुलर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर प्रोडक्टिव एरियाज। वही बात है कि इन्वेस्ट करेंगे हम पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी कैपिटल प्रोवाइड करवाएंगे। और आगे हम बात करेंगे तो ये फाइनेंस करते हैं ताकि एक हारमोनियस इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके रीजन की। देखिए मैं आपको सीधा सा बताता हूँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को बनाने का चाइना का एक ही मकसद था। हालांकि इसमें फाउंडिंग मेंबर्स 57 थे जब ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बनाया गया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चाइना एक बहुत बड़ी पावर बनने वाली है, ये बन भी गई है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका में भी चाइना की कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो इससे क्या, चाइना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता है दूसरी कंट्रीज़ में, कि हमारा इन्फ्लुएंस बढ़े, हमारे साथ ट्रेड बढ़े, दूसरी कंट्रीज़ की जो डिपेंडेंसी है वो हमारे ऊपर बढ़े, और हम ही एशिया को डोमिनेट करें। पहले तो ये एशिया को डोमिनेट करना चाहते थे, अब धीरे धीरे ये अफ्रीका, मतलब धीरे धीरे ये सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है चाइना। तो एक मकसद था एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाने का ये भी। तो आगे हम गवर्नेंस की बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक गवर्नर होता है और वन अल्टरनेट गवर्नर होता है, जो कि हर एक मेंबर कंट्री के द्वारा अपना ही अपॉइंट किया जाता है। जितनी भी पावर्स होती हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास ही होती हैं। हालांकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो डेलीगेट कर सकता है अपनी पावर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, लेकिन कुछ केसेस में, जैसे कि एडमिट न्यू मेंबर्स, डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ दियर एडमिशन, तो ये काम जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर सकते, ये काम सिर्फ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ही करना होगा, चाहे वो अपनी पावर्स को डेलीगेट करें या ना करें। इंक्रीज और डिक्रीज द ऑथोराइज्ड कैपिटल स्टॉक ऑफ द बैंक, ये काम भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ही करना होगा। इलेक्ट द डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक, डिटरमाइन द एक्सपेंसेस टू बी पेड फॉर द डायरेक्टर्स एंड अल्टरनेट डायरेक्टर्स एंड रिम्यूनरेशन। अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास की पावर होती है सारी की सारी। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट को अगर अमेंड करना हो, मतलब इस बैंक के आर्टिकल्स को अगर हमने अमेंड करना हो, तो उसके लिए भी बोर्ड ऑफ गवर्नर की ही
सहमति चाहिए। अगर हम मीटिंग की बात करें तो पहली मीटिंग हुई थी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बीजिंग चाइना में 2016 में, दूसरी हुई थी जीजू कोरिया 2017 में और तीसरी हुई थी मुंबई में 2018 में। अभी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंपोज ऑफ 12 मेंबर्स, 12 मेंबर्स होते हैं इसमें, लेकिन जो 12 मेंबर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कई बार आपको यूपीएससी में भी स्टेटमेंट में फंसा सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंपोज ऑफ 12 मेंबर्स विच शैल बी द मेंबर्स ऑफ ए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, तो नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंपोज ऑफ द 12 मेंबर्स विच शैल नॉट बी द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। आगे हम बात करें तो मेंबरशिप जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की वो सभी मेंबर्स के लिए ओपन है जो भी वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी मेंबर्स हैं, और इसमें डिवाइड किया गया है रीजनल एंड नॉन रीजनल मेंबर्स। रीजनल में जैसे एशिया के मेंबर्स आ जाएंगे और नॉन रीजनल में यूरोप की कंट्रीज़ आ जाएंगी, साउथ अमेरिका आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा। तो रीजनल मेंबर्स आर दोज लोकेटेड विद इन एरियाज क्लासिफाइड एज एशिया एंड ओशियाना बाय द यूनाइटेड नेशन। देखिए मेंशन किया गया है इसमें कि रीजनल मेंबर्स कौन कौन से, जैसे एशिया और ओशियाना के मेंबर्स। अभी हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द बैंक कंट्रीब्यूटिंग $50 बिलियन, यानी कि 50% कंट्रीब्यूशन जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में वो चाइना का है, और दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो है इंडिया। इंडिया इसमें कंट्रीब्यूट करता है $8.4 बिलियन। तो देखिए इसी हिसाब से भी वोटिंग राइट्स भी होंगे। अगर चाइना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसका मतलब चाइना के पास वोटिंग राइट्स भी ज़्यादा होंगे। दूसरे नंबर पर अगर इंडिया सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसका मतलब इंडिया के पास दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स होंगे। वोटिंग राइट्स की अगर हम बात करें तो चाइना इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर विद 26.61% वोटिंग शेयर इन द बैंक। उसके बाद इंडिया, उसके बाद रशिया, उसके बाद जर्मनी 4.2%। द रीजनल मेंबर्स होल्ड 75% ऑफ द टोटल। जो हमारे रीजनल मेंबर्स है, एशिया के जो मेंबर हैं उनके पास 75% वोटिंग पावर है इस बैंक में। तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज़ ए गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो उसी की तरह ही इनका गवर्नेंस भी सिमिलर ही है। अभी AIEB गिव्स मोर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू रीजनल कंट्रीज एंड द लार्जेस्ट शेयर होल्डर लाइक चाइना, ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट। एंड नाउ द लैंडिंग किस तरह से करता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए द रिसिप्ट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फाइनेंसिंग में इंक्लूड मेंबर कंट्रीज, एंटिटीज, एंटरप्राइजेज इन मेंबर टेरिटरी एज वेल एज इंटरनेशनल और रीजनल एजेंसी आल्सो कंसर्न्ड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एशियन पैसिफिक रीजन। देखिए फाइनेंस वहीं पे करेगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट नज़र आ रही हो एशिया पैसिफिक रीजन की। और देखिए ये को फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे भी काम करता है। अब देखिए को फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है। को फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का मतलब है कि मान लीजिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है प्लस वर्ल्ड बैंक है प्लस एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये तीनों मिलके किसी एक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं को फाइनेंसिंग। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ कोलैबोरेशन है, यानी कि को फाइनेंसिंग है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की एंड द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए कितने सारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, यूरोप का अलग से है, यूरोप का अलग है, यूरोप के कितने सारे मतलब रीजनल बैंक्स हैं। द बल्क ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ऑपरेशंस आर इन साउथ एशिया। तो AIEB जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंस करता है इनके ऑपरेशन ज़्यादातर साउथ एशिया में ही होते हैं। देखिए आप कई बार सुनते होंगे कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई लैंड बनाना है या कोई ब्रिज बनाना है या कोई भी पुल बनाना है, तो आपने देखा होगा इंडिया हैज़ साइंड दैट बिलियन डैश डैश बिलियन विद द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यहीं से पता चलता है कि इंडिया फ़ंड लेता है, चाइना भी फंड लेता है, नेपाल फंड लेता है, तो इन सभी जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं उनको फंड दिया जाता है AIIB के द्वारा ज़्यादातर। इसमें लिखा है द बल्क ऑफ AIIB's ऑपरेशंस आर इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में इंडिया आ गया, नेपाल आ गया, पाकिस्तान आ गया, श्रीलंका आ गया और बाकी अदर मेंबर्स। तो हम बात करें और जो नॉन रीजनल मेंबर्स हैं उनको लोन्स मिलेगा 25% तक, उससे ज़्यादा लोन नहीं ले सकते, लेकिन 75% होगा रीजनल मेंबर्स के लिए। तो की सेक्टर्स कौन से हैं जिस पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक फोकस करता है। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, वाटर, अर्बन मैनेजमेंट। अबाउट 2/3 ऑफ द लोन्स अप्रूव्ड बाय द बैंक हैव बीन को फाइनेंस्ड। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट। द को फाइनेंस्ड मीन्स द मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन बाय द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक एंड द ADB विद कोलैबोरेशन विद दे फाइनेंस द प्रोजेक्ट। सो आगे हम बात करें चाइना's मोटिवेशन। चाइना की क्या मोटिवेशन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। देखिए मैंने आपको बताया था कि चाइना का एक विज़न लंबा है। द ब्रॉडर रीओरिएंटेशन ऑफ चाइनीज़ फॉरेन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। आपको पता होना चाहिए जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। चाइना चाहता है कि मैं इसे कंप्लीट करूं और हर एक कंट्री के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाऊं, जिससे कि मेरी जो है वो पावर क्रिएट हो, मेरा जो है एक डोमिनेशन क्रिएट हो पूरे एशियन रीजन में।
तो देखिए 65 कंट्रीज़ इसके साथ सहमत भी है, 65 कंट्रीज़ ने इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट भी किया है। और वन बेल्ट वन रोड का मतलब है ट्रेड प्रमोशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रीजनल की कनेक्टिविटी हो, इकोनॉमिक लिंकेज बिटवीन द चाइनाज एंड डजन ऑफ कंट्रीज अलोंग लैंड रूट, द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड सी रूट, द 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। तो इस विज़न को इस सपने को सच करने के लिए चाइना ने कई तरह के इंस्टीट्यूशन के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की है। चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, जिसकी हम हाल ही अभी बात कर रहे हैं, और दूसरे जैसे सिल्क रोड फंड हो गया 2014 में, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया जिसे हम ब्रिक्स बैंक्स भी बोलते हैं, और वो भी कलेक्टिव अरेंजमेंट के साथ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका के साथ। तो देखिए चाइना चाहता है कि इन्फ्लुएंस करें एमर्जिंग स्ट्रक्चर ऑफ रीजनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को। तो देखिए बाय हेल्पिंग टू फाइनेंस द वन बेल्ट वन रोड, द AIIB, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, influence this relationship, yes of course, and as a result regional economics may be more inclined to augment trade and investment relation with China। देखिए अब AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जब दूसरी कंट्रीज़ को प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के लिए पैसा देगा, तो देखिए है तो ये शुरुआत चाइना की ही एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, हालांकि फाउंडिंग मेंबर 57 है, लेकिन शेयर होल्डर तो ज़्यादा चाइना ही है ना। तो इससे यही पता चलता है कि दूसरी कंट्रीज यही चाहेंगी कि इस वक्त चाइना के पास पैसा ज़्यादा है तो चाइना के साथ ही हम ट्रेड ज़्यादा करते हैं। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और यूनाइटेड स्टेट को हम साइड में रखते हैं और चाइना के साथ हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो ये चीज़ चाहता है चाइना। तो आज के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में इतना ही। सो थैंक यू।